हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज स्पेनिश सुपरनेचुरल हॉरर मूवी 13 एक्सॉर्सिज्म, जिसे डायरेक्ट किया है जैकोबो मार्टिनेज ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 4.4 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें फादर का नाम थॉमस है और थॉमस की वाइफ कार्मेन और वही उनके दो बच्चे, बेटी का नाम लारा और बेटे का नाम जीसस, जिसमें जीसस फिजिकली अनफिट होता है। हम देखते हैं वो सब डिनर टेबल पर होते हैं और गॉड को प्रे करते हैं। प्रे करने के बाद वो अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। तो लारा बोलती है कि मुझे आज रात हैलोवीन पार्टी में जाना है। तो लारा की माँ तुरंत मना कर देती है। वो बोलती है आज की रात तुम्हें घर पर रहना है, मुझे पता है ऐसी पार्टीज में तुम लोग क्या करते हो। अब डिनर फिनिश करके लारा अपने कमरे में जाती है और हम देखते हैं एक छुपा हुआ फोन निकालती है और अपने दोस्तों को मैसेज करती है। वहीं हम नोटिस करते हैं कि लारा की माँ हमेशा अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को प्रे करने के लिए बोलती है। अब लारा चुपके से घर से बाहर जाती है और हैलोवीन पार्टी में शामिल होती है, जहां उसकी फ्रेंड मारिया उससे मिलती है। अब मारिया लारा को लेकर पार्टी से अलग एक बंद और पुराने घर में जाती है। हालांकि लारा उसको मना करती है। वो बोलती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जब लारा उस घर के अंदर जाती है तो देखती है मारिया के दो दोस्त पहले से वहीं होते हैं और बोलते हैं कि आज हैलोवीन की पार्टी है तो आज हम आत्माओं से बात करेंगे। और उनके पास उस घर के पुराने मालिक और उसकी फैमिली का फोटो होता है। तो लारा पूछती है कि ये किसका फोटोग्राफ है। तो बताते हैं इस घर के पुराने मालिक, जो कि एक डॉक्टर था। और वे ये भी बताते हैं कि उसने अपनी वाइफ को 47 बार चाकू से वार करके मार डाला और उसके बाद उसने अपनी बेटियों को भी मार डाला और बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। तो उसने बोला कि ये काम मैंने खुद नहीं किया है, एक शैतान ने मुझसे करवाया है। और उसने बोला ये सब गंदी आत्माएं हैं और इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वे ये भी बताते हैं कि अपनी बेटियों को मारने के बाद वो लगातार एक सीटी बजाता रहा। अब वो सारे पहले ड्रिंक करते हैं और फिर वो रिचुअल शुरू करते हैं। और रिचुअल के दौरान उन सबको एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना होता है और आंखें बंद करनी होती हैं। लेकिन रिचुअल के दौरान हम देखते हैं लारा अपने आंखें खोल देती है और उसकी नजर सीधे डॉक्टर के फोटो पर होती है। तभी हम देखते हैं लौरा के बगल में एक डिमोनिक आंख को, और वो डिमन लौरा को पोसेस्ट कर लेता है। और तभी उन्हें एक सीटी की आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो आंखें खोलते हैं तो देखते हैं वो सीटी लारा बजा रही होती है और उसकी आंखें डिमोनिक हो चुकी थी। और लौरा की आंखें देखकर बाकी लोगों की हालत पतली हो जाती है। वो बुरी तरह डर जाते हैं और तभी लौरा बेहोश हो जाती है। तो मारिया लारा को उसके घर पहुंचाती है और लारा के घर वालों को बताती है कि पार्टी के दौरान लारा बेहोश हो गई। तो लारा की माँ कार्मेन उसे रात में ही नहलाती है और उसको बोलती है कि तुम गॉड से प्रे करो और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगो। और पनिशमेंट के तौर पर लारा की माँ उसके बाल काट देती है। अब अगले दिन कार्मेन लारा के साथ में चर्च जाती है और उसको बोलती है कि कल तुमने जो पाप किए उसके लिए तुम्हें फादर के सामने जाकर अपने गुनाहों को कन्फेस करना होगा। जब लारा कन्फेस कर रही होती है तभी उधर से फादर की आवाज आती है और फादर की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। तो लारा डरते हुए फादर का केबिन खोलती है और देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि केबिन के अंदर कोई नहीं था। और वही लारा को अब वो सीटी सुनाई देने लगती है, जो सीटी हमने रात में डीमन से सुनी थी। जब लारा पीछे मुड़ती है तो सामने के मिरर में देखती है उसके पीछे वही डीमन खड़ा होता है। वो डर जाती है और चीखती है और चीखते हुए चर्च से बाहर चली जाती है। और उसको बाहर जाता देख कार्मेन भी उसके पीछे आती है। तभी उनकी मुलाकात फादर ओल्मेडो से होती है। जब फादर लारा से मिलते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वहाँ उनके अलावा कोई और भी है, लेकिन फादर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। अब लारा रात में सोने से पहले अपने भाई से बात करती है। तो पूछता है कि कल रात तुम किससे बात कर रही थी। तो बोलती है किसी से नहीं। तो बोलता है नहीं, मैंने तुमको बात करते हुए सुना था। तो बोलती है हो सकता है मैंने सपने में कुछ बोला हो। तो बोलता है नहीं, दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज आ रही थी और वो बोल रहा था कि वो एक डॉक्टर है और वो तुम्हें
अब कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। अब लारा उसको कुछ भी जवाब नहीं देती, अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन लारा अंदर से काफी डर चुकी थी, क्योंकि उसके भाई ने डॉक्टर का नाम लिया था। वो अपने कमरे में लेटकर अभी कुछ सोच रही थी, तभी देखती है उसके कमरे के बाहर एक लंबा सा आदमी टहलते हुए जाता है। और तभी लारा को अपने पीछे वही सीटी सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है वो डीमन होता है। वो डर कर अपने बिस्तर में छुप जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लारा अपने स्कूल में होती है। वहीं उसके टीचर उन लोगों को एक एस्से लिखने के लिए बोलती है और बोलती है जिसमें तुम हर रोज की उन बातों का जिक्र करोगे जो तुम्हें गॉड से दूर ले जाती हैं, और वहीं उन बातों का भी जिक्र करोगे जो तुम्हें गॉड के पास ले आती हैं। और तभी हम देखते हैं लारा के हाथों में बहुत दर्द होने लगता है। जो अपने कपड़ों को हटाती है तो देखती है कुछ अजीब से सिंबल उसके हाथ पर बनने लगे थे। वो दर्द से चिल्लाती है और भागकर बाथरूम में जाती है, जहाँ वो अपने हाथों को वॉश करने लगती है। लेकिन तभी लारा को फिर से वही सीटी सुनाई देने लगती है। वो डर जाती है और बाहर भागती है। वो जैसे ही बाहर आती है उसे दोबारा पीछे वही सीटी सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ती है और उसके पीछे उसकी टीचर होती है और लारा का हाथ टीचर के मुंह पे लगता है, उसे चोट लग जाती है। और तभी वहाँ साइकोलॉजी की टीचर लोला आ जाती है। तो लोला लारा को अपने केबिन में ले जाती है और उससे पूछती है कि बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। पहले तो लारा चुप रहती है, लेकिन फिर वो बताती है कि हैलोवीन की रात वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रिचुअल किया था जिसमें हम आत्माओं से बात करना चाहते थे, और तभी से वो डीमन मेरा पीछा करता है और मुझे डर है कहीं वो मुझे मार ना दे। तो लोला लारा को बोलती है ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स दो। तो लोला लारा को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है और उससे बोलती है तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बेशक मुझे कॉल करो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लारा अपने घर पर होती है और वो बाथरूम के अंदर जाती है तो देखती है उसके बाथ टब का पानी बिल्कुल काला होता है। उसे काफी अजीब लगता है। वो जब उसमें हाथ डाल के चेक करती है तो देखती है गंदा सा कपड़ा उसके अंदर होता है। और तभी लारा को वॉमिटिंग होने लगती है और वो देखती है उसके मुंह के अंदर से ढेर सारे बाल बाहर आते हैं। तो लारा चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और वो सब लारा को शांत कराते हैं। अब अगले दिन लारा क्लासरूम में होती है, तभी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी उसके बालों का कभी कुछ। वो लारा पर हंसते हैं और इसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक लड़का जब बाथरूम जाता है तो लारा उसके पीछे जाती है। और वहीं हम देखते हैं अब लारा की आंखें डिमोनिक हो गई थी और उस लड़के पर हमला कर देती है। उसके मुंह में उंगली डालकर उसके जबड़े को फाड़ देती है और जब बाहर आती है उसके हाथ और उसके पूरे कपड़े और उसके चेहरे पर खून ही खून होता है। स्कूल के बाकी बच्चे देखकर डर जाते हैं और तभी लारा वहीं बेहोश हो जाती है। और जब लारा को होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है और उसके सामने उसके स्कूल की टीचर लोला होती है। और लारा लोला को दोबारा बताती है कि ओ शैतान मुझे नर्क में ले जाएगा। और तभी लारा के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। तो लोला उनसे बताती है कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से आपकी बेटी डर के साए में जी रही है। और इधर हम देखते हैं लारा को खून की उल्टियां होने लगती हैं। अब डॉक्टर लारा को सिटी स्कैन के लिए ले आते हैं। जब वो सिटी स्कैन कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं लारा चीखने लगती है और उसके पेट पर उल्टे क्रॉस के निशान बनने लगते हैं। अब डॉक्टर लारा के पेरेंट्स को बताते हैं कि लारा के पेट में कुछ अजीब से ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं और ऐसे पेशेंट्स अक्सर कुछ भी निगल लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, तो इसलिए हमें एक सर्जरी करके इन सबको बाहर निकालना होगा। लेकिन लारा के पेरेंट्स सर्जरी के लिए मना कर देते हैं। अब वो लोग फादर को बुलाते हैं। अब फादर आते हैं और लारा को देखते हैं और तभी हम देखते हैं लारा अपने बेड पर बैठने लगती है। उसके हाथ पैर पूरी तरह मुड़ जाते हैं और उसको ऐसा करते देख उसके पेरेंट्स बुरी तरह डर जाते हैं। तो फादर बोलते हैं कि लोरा अभी एक डीमन के कब्जे में है और हमें इस डीमन को हराने के लिए एग्जॉर्सिज्म करना होगा और एग्जॉर्सिज्म के दौरान हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि डीमन आप लोगों को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा। तो कार्मेन पूछती है लौरा ठीक तो हो जाएगी ना फादर? तो बोलते हैं बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे उस शैतान को हराने की और खत्म करने की, लेकिन हो सकता है हम पहली बार में सफल ना हो। तो कार्मेन पूछती है हमें कितनी बार एग्जॉर्सिज्म करना होगा? तो बोलते हैं मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मैक्सिमम हम किसी भी शरीर पर 13 बार ही एग्जॉर्सिज्म कर सकते हैं। इससे ज्यादा किसी भी इंसान का शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो लोग एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और हम देखते हैं लारा चीखने लगती
है और तभी उनके घर की लाइट चली जाती है। अब लोरा अपने फादर पर हमला करती है और फादर प्रे करते हैं और लोरा शांत हो जाती है। अब फादर एक एक करके कई एग्जॉर्सिज्म करते हैं लेकिन वो डीमन को हरा नहीं पा रहे थे। अब फादर लारा को एक बाथटब में लिटा देते हैं और उसमें होली वाटर डालते हैं लेकिन तब भी वो डीमन को हरा नहीं पाते। अब लोला बेहोश हो जाती है तो फादर को एग्जॉर्सिज्म रोकना पड़ता है और हम देखते हैं लोरा की हालत काफी खराब हो चुकी थी। थॉमस लोरा की ये हालत देख नहीं पा रहा था तो घर से बाहर चला जाता है और तभी उसे वो टीचर लोरा मिलती है और थॉमस से पूछती है कि मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैंने देखा लोरा वहाँ पर नहीं है। लोरा की तबीयत अब कैसी है? मैं जानती हूँ आप लोग एग्जॉर्सिज्म का सहारा ले रहे हो लेकिन लोरा मानसिक रूप से बीमार है। मैंने उसके दोस्तों से बात किया तो उन्होंने बताया हैलोवीन की रात उन लोगों ने लोरा को ड्रग्स दिया था और ये सब उसी का असर है। तो थॉमस बोलता है कि जो मैंने देखा अगर तुम देखती तो तुम ये बातें नहीं बोलती। लोरा अभी किसी डीमन के बस में है। और इधर हम देखते हैं फादर अगला एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और डीमन से उसका नाम पूछते हैं। हालांकि कोई भी डीमन अपना नाम नहीं बताना चाहता लेकिन फादर के काफी पूछने के बाद वो बताता है मेरा नाम लूसीफर है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस लोला की बातों में आ जाता है और वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और एग्जॉर्सिज्म को रुकवा देती है और तभी लारा अपने घर के विंडो से नीचे कूद जाती है। नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।